फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अजय विरमानी। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे बी क्योर्ड बाय एवी। आज हम बैठे हैं इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स इन मेडिकल गैस पाइपलाइन मिस्टर विजय जैन के साथ, और हम आपको बताएंगे कि क्या सावधानियां बरतनी चाहिए वाइल इंस्टॉलिंग द ऑक्सीजन सिलेंडर इन योर प्रेमाइसेस एट होम। ये बहुत ही टेक्निकल विषय है दोस्तों, और बहुत एहतियात के साथ आपको ये देखना है कि कैसे हम ऑक्सीजन का वाल्व ऑक्सीजन सिलेंडर के ऊपर लगाते हैं। और इसकी चर्चा हम करेंगे मिस्टर विजय जैन के साथ, जो कि बहुत ही एक्सपर्ट हैं मेडिकल गैस पाइपलाइन सिस्टम, और इन्होंने बहुत ही हॉस्पिटल्स बनाए हैं और इनकी देख रेख में बहुत बड़े हॉस्पिटल्स तैयार हुए हैं। तो मैं स्वागत करता हूँ जैन साहब का। जैन साहब बहुत थैंक यू। तो आप थोड़ा सा आप हमें बताइए, हमारे दर्शकों को, कि कैसे हम सावधानियां बरत सकते हैं कि हम कैसे ऑक्सीजन सिलेंडर के ऊपर ये वाल्व लगा सकते हैं, और इसकी कितनी अटैचमेंट्स आती हैं, और ये किन किन सिलेंडर्स के ऊपर जो टाइप्स हैं सिलेंडर के, वो कैसे लगता है। तो सर थोड़ा सा आप अपने विषय में 30 सेकंड बताइए सर दर्शकों को। माय नेम इज़ विजय जैन और मैं मेडिकल गैसेस प्लानर हूँ। हम लोग कंट्री वाइड करीब 40-45 बड़े अस्पताल हैं जिनके हम इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी वेंडर न्यूट्रल कंसल्टेंट्स हैं, और हम लोग पाइपलाइन डिज़ाइनिंग करते हैं और उसकी एग्जीक्यूशन को सुपरवाइज और सर्टिफाई एंड वैलिडेट करते हैं। जो इंस्टॉल्ड सिस्टम्स हैं हम उनके ऑडिट्स भी करते हैं ताकि जो गैप्स हैं उनको पकड़ा जा सके। आज का विषय सिलेंडर्स के बारे में है। फंडामेंटली 3 तरह के सिलेंडर्स या 3 साइजेस में सिलेंडर्स होते हैं: 5 लीटर वाटर कैपेसिटी, 10 लीटर वाटर कैपेसिटी एंड 47 लीटर वाटर कैपेसिटी। जो 5 लीटर वाटर कैपेसिटी है वो ए टाइप सिलेंडर होता है। नॉर्मली ये पिन इंडेक्स्ड वॉल्व के साथ आता है और इसलिए इसको जनरली घरों में यूज नहीं किया जाता है। ये एनेस्थीसिया में यूज होता है विद एनेस्थीसिया मशीन। बी टाइप सिलेंडर 10 लीटर वाटर कैपेसिटी का होता है, जो सबसे पॉपुलर मॉडल है घरों में यूज करने के लिए, जिसमें बुल नोज टाइप वॉल्व आता है। जो डी टाइप सिलेंडर है वो थोड़ा बड़ा हो जाता है, बल्कि हो जाता है, इसलिए अक्सर घरों में इस्तेमाल नहीं किया जाता है। लेकिन जो आज की स्थिति है, जब ऑक्सीजन की इतनी शॉर्टेज चल रही है और लोगों को सिलेंडर्स नहीं मिल पा रहे हैं, तो बल्क सिलेंडर्स भी देखा जा रहा है कि घरों में बहुत हद तक डिप्लॉय किए गए हैं और उनको यूज किया जा रहा है। उनमें भी बी टाइप सिलेंडर्स की तरह बुल नोज टाइप वॉल्व ही होता है। और इन सिलेंडर्स के ऊपर जो एक्सेसरीज लगाई जाती हैं उनका लगाना बहुत महत्वपूर्ण और इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये एक्सेसरी आपकी ठीक से नहीं लगती है तो आप ये समझिए कि यू विल एंड अप लूजिंग द गैस। आपकी गैस लीक हो जाएगी और जब इमरजेंसी में आपको उसकी ज़रूरत पड़ेगी तो वो होगी ही नहीं सिलेंडर में। अतः उसका इस्तेमाल बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इस तरह की एक्सेसरीज रहती हैं जिसको फाइन एडजस्टमेंट वॉल्व बोला जाता है। इसका ये बुल नोज पॉइंट रहता है जो सिलेंडर के अंदर लग के टाइट हो जाता है। इसको टाइट करते हुए ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि ये इस स्थिति में हो, मतलब घड़ी ऐसे, और इस साइड आप वर्टिकल पोजीशन में फ्लो मीटर को लगा सकें। ये जो फ्लो मीटर है, इससे आप ऑक्सीजन की क्वांटिटी कितनी देनी है आप वो लगाते हैं और वो डिफाइन करते हैं या वो पुट फोर्थ करते हैं। इसके अंदर आप देखेंगे एक ओरिंग रहता है, ताकि अगर इसे आप लाइटली भी टाइट कर दें तो ये सिलेंडर से लीक नहीं करे। इस गेज में सिलेंडर में कितनी गैस है आपको ये पता लग जाता है। तो आपका सिलेंडर पूरा है, आधा है, चौथाई है, कितना समय चल पाएगा, उसे आप डिफाइन कर सकते हैं। नॉर्मली इसको आप, ये एक छोटा वॉशर आता है जिसको हम यहाँ बीच में लगा देते हैं और फिर इस डिवाइस को इसके ऊपर टाइट कर देते हैं। एंड एज आई टोल्ड यू कि ये ऐसे टेढ़ा नहीं, ये वर्टिकली सीधा होना चाहिए। और इसको आप यहाँ पर टाइट करने के लिए इस तरह का एक एडजस्टेबल स्पैनर होता है जिसे आप यूज कर सकते हैं। इसको इस नट के साइज पे बिल्कुल प्रॉपरली टाइट करके और फिर आप इसे कस दीजिए। और ये कसने के बाद आपका ये फ्लो मीटर हिलना नहीं चाहिए।
इस फ्लो मीटर के द्वारा जब आप इसका वॉल्व ऐसे खोलेंगे तो इसमें से गैस आनी शुरू हो जाएगी, और वो गैस कितनी आ रही है वो यहाँ से आप देख सकते हैं। 1 लीटर, 2 लीटर, 4 लीटर, 6 लीटर, आप 10 से 15 लीटर तक भी जा सकते हैं। और ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट विषय है। लोग सोचते हैं कि अभी पेशेंट डिस्ट्रेस में है तो मैं सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन दे दूँ, 10 देने से मेरा काम हो जाएगा, लेकिन वो सिर्फ ऑक्सीजन वेस्ट करते हैं आप उससे। आपको नॉर्मली क्या करना चाहिए, पेशेंट की फिंगर पे एक पल्स ऑक्सीमीटर लगाइए और आप ऑक्सीजन को धीमे धीमे बढ़ाएं। 2 लीटर रखें, 3 लीटर रखें। नॉर्मली 3 लीटर से ज़्यादा ऑक्सीजन देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और लोग बाग एंजाइटी में उस समय 10 लीटर, 8 लीटर या उससे भी ज़्यादा फ्लो देना शुरू कर देते हैं, और वही सिलेंडर जो आपके लिए 8 घंटा काम कर सकता है वो सिर्फ 1 घंटे में ही ख़त्म हो जाता है। तो आप पेशेंट को टाइट्रेट करें, जहाँ पे आके उनका पल्स ऑक्सीमीट्री रीडिंग या सैचुरेशन 95% आ जाए, वहाँ पर आप ऑक्सीजन को रोक दें। एंड अमूमन आप पाएंगे वो 2 से 3 लीटर के बीच में ही हो जाता है। और इसी डिवाइस के नीचे एक ये ह्यूमिडिफायर डिवाइस लगाई जाती है। इसके अंदर आप पानी भर देते हैं ताकि जो ऑक्सीजन है वो बबल थ्रू करके इसके थ्रू आए। आप देखेंगे ये यहाँ पर लग जाता है इस तरह से। सर इसको पूरा टाइट करना है या इसको आपको बस इतना टाइट करना है कि ये अपनी जगह से यहाँ से लीकेज नहीं हो। राइट। अगेन हमारा एम सिर्फ ये है कि जो भी गैस है वो पेशेंट को पूरी मिल सके। कायदे से यहाँ पर एक नट और होता है प्लास्टिक का, वो इसमें शायद मिसिंग है, तो उसको आप इधर से उल्टा टाइट कर देते हैं तो फिर ये खुलता नहीं है। अब आप देखेंगे कि आपका जो फ्लो मीटर है वो वर्टिकल हो गया है, जो इसका आउटपुट है वो टूवर्ड्स दी पेशेंट हो गया है, और ये आपके कंट्रोल जोन में है, और यहाँ से आपको गैस दिख रही है। ये आइडियल वे है इसको। इस बार दर्शकों को हमारे ये भी बताइए कि जब ये वाल्व हम ओपन करेंगे सिलेंडर पे लगाने के बाद जी, तो ये नलके की तरह खोल देना है या कितना एडजस्टमेंट? इसको आपने बिल्कुल धीमे खोलना है। धीमे धीमे आप थोड़ा थोड़ा चलाएंगे तो ये इसमें जो काली बॉल है या ये जो बैबिट है ये ऊपर उठना शुरू हो जाएगा। इसको टॉप से रीड किया जाता है। अगर ये 2 लीटर पे आ जाता है तो दैट मीन्स अब आप 2 लीटर पर मिनट ऑक्सीजन डिलीवर कर रहे हैं पेशेंट को। और वही जैसा मैंने कहा कि नॉर्मली 2 से 3 के बीच में पेशेंट स्टेबलाइज हो जाते हैं, ज़्यादातर उनका 95% सैचुरेशन एंड अबव आ जाता है। तो उनको इसी तरह से टाइट्रेट करना चाहिए कि आप इसे थोड़ा थोड़ा खोलेंगे, 2 तक ले आएंगे, उसके बाद 2 पर चला कर देखेंगे। अगर 2 पर चला के 10 मिनट में उनका सैचुरेशन बिल्ड होता है तो ठीक है, वरना इसको आप थोड़ा बढ़ा के 3 तक, 4 तक, 5 तक भी ले जा सकते हैं। क्या ये डॉक्टर डिसाइड करेगा कि कितना लीटर फ्लो होना चाहिए फ्लो मीटर? एक्चुअली स्पीकिंग ये डिसीजन टाइट्रेशन से ही आएगा, क्योंकि डॉक्टर भी बहुत अंदाजे से बताते हैं कि आप 1.5 लीटर दे दीजिए इन पेशेंट को, आप इनको 2 लीटर दे दीजिए, लेकिन अल्टीमेटली आपको सैचुरेशन को वॉच करते हुए पेशेंट को टाइट्रेट करना है। इसका कोई फॉर्मूला है? देयर इज नो फॉर्मूला, इट डिपेंड्स ऑन द कंडीशन ऑफ द लंग, परमिएबिलिटी कितनी है, परफ्यूजन कितना परफेक्ट है, उस पेशेंट की जो अपनी कैपेसिटी कितनी है ऑक्सीजन अपटेक की। तो इट इज ऑल कंप्लीटली इंडिविजुअल टू एन इंडिविजुअल पेशेंट। और अगर डिस्चार्ज करना हो पेशेंट को नॉर्मली प्रेस, तब आप इसको वापस बंद कर देंगे। इसको आप जो है यू विल क्लोज इट, यहाँ से बंद करेंगे, और साथ ही साथ हमेशा सिलेंडर भी बंद करना चाहिए, सिलेंडर का वाल्व। या क्योंकि सिलेंडर का वाल्व वो वाल्व है जो बिल्कुल परफेक्ट हाई प्रेशर वाल्व है, उससे फिर लीकेज नहीं होगी। आपने सिर्फ यहाँ से बंद कर दिया, उसे खुला छोड़ दिया, सपोजिटली आपका ये नट लूज रह गया, ये नट लूज रह गया, तो वो लीकेज हो के आपकी ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी। तो हमेशा सिलेंडर के वाल्व को जरूर बंद करें। जब भी इस्तेमाल करना हो तभी सिलेंडर के वाल्व को खोलें, और फिर इस वाल्व को खोलते हुए एडजस्टमेंट को जितनी आपकी फ्लो रिक्वायरमेंट है उतना एडजस्ट करें, और दैट्स द एंड ऑफ। सर ट्यूबिंग जो लगानी है ह्यूमिडिफायर के साथ, ये ट्यूबिंग कौन सी कंपनी की बेस्ट होती है, और थोड़ा सा इसके विषय में भी बताएं। ये जो ट्यूबिंग है नॉर्मली पीवीसी में बनती हैं, और इनको नेजल कैन्युला बोला जाता है। ये कंपनी स्पेसिफिक नहीं है, आप कोई भी ट्यूबिंग ले सकते हैं, लेकिन इम्पॉर्टेंट इज कि उस ट्यूब को पेशेंट स्पेसिफिक रखना चाहिए। आइडियली स्पीकिंग एक पेशेंट को जो आपने ट्यूब यूज करा वो दूसरे में नहीं इस्तेमाल करें, और जो एक पेशेंट भी यूज कर रहे हैं वो कोशिश करें कि 15 दिन से 30 दिन के बीच में उसके 2 प्रॉन्ग्स होते हैं जो पेशेंट के नोज में जाते हैं,
उन प्रोंग्स को टच करके देखें, अगर वो हार्ड होना शुरू हो गए तो उनको डिस्कार्ड कर दें और नई ट्यूबिंग लगा दें। ये जो ट्यूबिंग है बहुत सस्ती आती है, 25 से 40 रुपए के बीच में आती है। सर रॉनसन्स की कंपनी थी, मैंने देखा था, 430 रुपए का उनका प्राइस है ट्यूबिंग का। तो क्या ये बात सही है? नहीं, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। नॉर्मली ये जो ट्यूब है, जो रिटेल इसका जो केमिस्ट लेवल प्राइस है वो भी 70 रुपीज है। 400 रुपया तो बहुत ज्यादा है, अनलेस कि वो सिलिकॉन ट्यूब हो, वो पीवीसी ट्यूब नहीं हो। अगर वो सिलिकॉन ट्यूब है तो वो फिर बहुत लंबा चलती है एंड इट इज वेरी सॉफ्ट, तो वो पेशेंट को कोई अल्सरेशन कॉज नहीं करती है नॉस्ट्रल्स में, इसलिए वो महंगी होती है। कुछ इंपोर्टेड ब्रांड्स आप बता सकते हैं हमारे दर्शकों को, जिससे वो केमिस्ट से बाय करें, खरीद करके लगाएं? नॉर्मली या इंडियन आर गुड इनफ, क्योंकि ये कुछ भी नहीं है, तो जस्ट डिलीवरी मीडियम है, और अगर आप इसको रेगुलर फ्रीक्वेंसी पे चेंज करते हैं तो ये कभी पेशेंट को कोई हार्म नहीं करता है। अभी जैन साहब जितने भी सिलेंडर आ रहे हैं वो डी टाइप हैं, तो ये डी टाइप और सी टाइप और बी टाइप सबके लिए अटैचमेंट सेम रहता है। ये बुलनोज इसको बोला जाता है। डी टाइप बी टाइप सभी में बुलनोज ही अटैचमेंट लगता है, विच इज सॉर्ट ऑफ लाइक इंडिया में बीएस स्टैंडर्ड हम फॉलो करते हैं, तो बीएस में इट्स अ स्टैंडर्ड फिटमेंट। BIS मींस हमारे दर्शकों को इट इज ब्रिटिश इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, राइट जी। तो ठीक है। वी बीइंग एक बीएस ब्रिटिश कॉलोनी फॉर लॉन्ग इयर्स, हम लोग ज्यादातर जो है ब्रिटिश स्टैंडर्ड्स ही फॉलो करते हैं, तो ये बुलनोज इज अ स्टैंडर्ड थिंग इन इंडिया। कोई भी वॉल्व जो बनता है बी या डी टाइप सिलेंडर में, वो बुलनोज वॉल्व ही बनता है। ठीक है। सो जैसा कि आपने देखा दर्शकों, जैन साहब ने बहुत ही मेहनत से आप सबको ये एक्सप्लेन करा कि कैसे आप अपने घर में सावधानी बरत के ये ऑक्सीजन वाल्व और ऑक्सीजन ह्यूमिडिफायर विद फ्लो मीटर इंस्टॉल कर सकते हैं। तो जैन साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच जैन साहब, थैंक यू सो मच। आपको बहुत बहुत हम चाहते हैं कि आपका भी जो बिजनेस है वो आगे बढ़े, और हम आपको शुभकामनाएं देते हैं। थैंक यू अजय जी, आपका भी आभार। आपने एक इतने इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर ये कवरेज किया जिसको सब लोग इग्नोर कर देते हैं और ये मानते हैं कि ये फिट करना तो बहुत मामूली बात है, हर एक को आता ही होगा। एंड वो सफर करते हैं क्योंकि दे लूज लॉट ऑफ ऑक्सीजन बिकॉज ऑफ रॉन्ग फिटमेंट एंड बिकॉज ऑफ रॉन्ग यूसेज। दैट्स राइट। चलिए, थैंक यू थैंक यू दर्शकों, बहुत बहुत शुक्रिया।